इस दिन की घटनाएं युद्ध के परिणाम पर गहरा प्रभाव डालती है। योद्धा अपने धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते हैं, जिससे इतिहास की धारा बनती है। युद्ध में पांडवों के महान योद्धा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की वीरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साहस ने पांडव सेना को प्रेरित किया, जिससे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। वहीं कौरवों के योद्धा जैसे दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य की शक्ति भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। उनकी रणनीतियों ने युद्ध की दिशा को पूरी तरह से प्रभावित किया। कौरवों ने पहले दिन सर्वोत्तम व्यूह का प्रयोग किया, जिससे उनकी रक्षा और आक्रमण की क्षमता में वृद्धि हुई। यह व्यूह युद्ध की स्थिति को अनुकूल बनाने में सहायक रहा। दुर्योधन और भीष्म ने कौरव सेना के लिए कई कुटिल योजनाएं बनाई, जिससे पांडवों की सेना को विभाजित करने का प्रयास किया गया। यह रणनीति सम्मोहन और परिवर्तनीय पद्धतियों से भरी हुई थी। भीम और दुर्योधन के बीच का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी तीव्र था। दोनों योद्धाओं के बीच वर्षों की शत्रुता और प्रतिशोध की भावना थी। भीष्म की अदम्य ऊर्जा और युद्ध कौशल ने कौरव सेना का मनोबल ऊंचा किया, जिससे पांडवों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। भीष्म और अभिमन्यु का सामना केवल युद्ध का नहीं, बल्कि पारिवारिक भावनाओं का संघर्ष भी था, जो महाभारत के गहरे पहलुओं को उजागर करता है। उत्तर का युद्ध में कदम रखना और शल्य के साथ उनकी मुठभेड़ ने यह दर्शाया कि युवा योद्धाओं की वीरता भी विनाशकारी हो सकती है। भीष्म के प्रहारों ने युद्ध में कौरवों की स्थिति को मजबूत किया, जिससे पांडवों में घबराहट फैल गई। शंख की भी मृत्यु हुई, जो पांडवों के लिए एक बड़ा झटका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा प्रदान की, जिससे उनके मन में युद्ध के लिए उत्साह बढ़ा। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि उनकी भूमिका युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। पहले दिन के अंत में युद्ध के मैदान में मृत और घायल योद्धाओं की भीड़ थी, जिससे युद्ध की भयावहता का पता चलता है। कौरवों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, और अब पांडवों को रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता थी।